और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये हुकूमत को वार्निंग दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये हुकूमत को वार्निंग दे दी गई है। एक्चुअल में हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लाहौर आए हुए हैं और लाहौर में आके मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। और इसी बीच मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई लाहौर में। इनके एक हाफिज़ बिलाल साहब हैं जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। हाफिज़ बिलाल दुरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते हैं और बात करते हैं एक बिल जो कि शर्त थी मौलाना फजलुर रहमान की 26वें आईनी तरमीम वाले मामले पर भी, और पहले भी बात की जा रही थी हुकूमत से, तो हुकूमत ने कहा था कि हम मान लेंगे। तो जब बात हुई मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर तक का हम टाइम देते हैं। अगर हमारा मदारिस बिल जिसकी शर्त पहले हुकूमत ने मान ली थी, 8 दिसंबर तक अगर उसको अप्रूव नहीं किया गया तो फिर हम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो 7 दिसंबर तक का टाइम है और 8 दिसंबर को जलसे में ऐलान कर देंगे, क्योंकि जलसा करने जा रही है इसराइल मुखालिफ जो है जमीयत उलमा इस्लाम पेशावर में, और ये एक भरपूर जलसा होने जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अगर मुखालफत कर देते हैं, हुकूमत की मुखालफत कर देते हैं, तो यकीनन हुकूमत जानती है कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा इस बात से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ही वो वाहिद शख्स हैं जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। और अगर ये चीज़ नहीं मानते हैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुखालफत अगर हुकूमत करती है, तो शायद ये बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ही वो शख्स हैं जो कि 2022 में इमरान खान साहब के मुखालिफ खड़े हुए, 2021 में उन्होंने तहरीक शुरू की और 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। वो इन सारों में इन तमाम लोगों को इकट्ठा करने का जो क्रेडिट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े बड़े काम जब मुखालिफत में आते हैं हुकूमत के, तो हुकूमतें गिर जाती हैं, यानी कि पिछले हमारे पास निशानियाँ मौजूद हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुकूमत कम से कम मुखालफत नहीं करती है, कोई पंगा नहीं करती है, कोई इस तरह के मामलात नहीं करती है। लेकिन बहरहाल जो ज़्यादा इख्तलाफात थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ अब मुखालफत उस तरह से नहीं है, इख्तलाफात उस तरह के नहीं हैं। उन्होंने इस चीज़ का जवाब भी बारहा दिया है कि हम मुखालफत को उस तरह से नहीं करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई मामला हो जाता है, रंजिश हो जाती है, तो हम मिटा लेते हैं। लेकिन अब हुकूमत ने एक जो इनके साथ वादा किया था, वो वादा नहीं पूरा कर रही है हुकूमत। मदारिस बिल मंजूर करने का, मदारिस को रजिस्टर करवाना चाहती है जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि बड़े मदारिस का पूरा इनके पास बहुत से मदारिस हैं, पूरा इन्होंने काफ़ी सारे मदारिस बनाए हुए हैं। इसका तमाम मदारिस को जो है वो अप्रूव करवाना चाहती है, उनको रजिस्टर करवाना चाहती है जमीयत उलमा इस्लाम, लेकिन हुकूमत उसको अप्रूव नहीं कर रही है। हालांकि हुकूमत वादा कर चुकी थी इससे पहले, लेकिन अब हुकूमत अप्रूव नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये मदारिस बिल अप्रूव होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त।